1 अगस्त से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले राज्य के वरीय अधिकारियों सहित अन्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बुधवार को बैठक की। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के अलावा राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी, राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता मौजूद रहे। वहीं बैठक खत्म होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कहा कि सदन सुचारू रूप से चले, इसको लेकर बैठक की गई है और इसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 1 अगस्त को जिनका शपथ या प्रतिज्ञान रह गया है वह एजेंडा में है। आइए देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। हर सेशन आहूत होने के पूर्व हम लोग सेशन का विधि व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और उनसे संबंधित जो भी विषय होता है उस विषय के बारे में हम लोग बोलते हैं और लोग अपना उस विषय को विधानसभा सचिवालय में ठीक ठाक ढंग से भेजने का काम करते हैं। उसी में था कि सत्रावधि में पदाधिकारियों का उपस्थिति हो, कम से कम जिस माननीय सदस्य का जो जिज्ञासा रहेगा माननीय मंत्री से और उसका ठीक ठाक जवाब हो, इसलिए उनका रहना बहुत ही जरूरी होता है। इसी तरह से जो वहां से प्रश्न का जो उत्तर आएगा उस समय आ जाए, वहां से जो विधेयक आएगा सरकार के तरफ से वो भी ससमय आ जाए, ताकि हम लोग माननीय सदस्यों के बीच में उसको ससमय वितरित कर सकें और ससमय वितरित होने से वो सदन के अंदर में डिस्कशन में उनको बहुत ज्यादा सुविधा होता है। इसी तरह से है कि बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर लंबित है, उसको भी करने के लिए माननीय सदस्यों का साधारणतः सुनने मिलता है कि प्रश्न का उत्तर सही नहीं है, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम लोगों ने उनको दिशा निर्देश दिए। इसी तरह से विधि व्यवस्था है, पेयजल का व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक का है, दूरसंचार का है, सारी चीज को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने उन लोगों से विचार विमर्श किया ताकि इस सत्र को एक सार्थक सत्र के रूप में हम लोग स्थापित कर सकें। तो कम से कम जिस माननीय सदस्य का जो जिज्ञासा रहेगा माननीय मंत्री से और उसका ठीक ठाक जवाब हो, इसलिए उनका रहना बहुत ही जरूरी होता है। इसी तरह से जो वहाँ से प्रश्न का जो उत्तर आएगा उस समय आ जाए, वहाँ से जो विधेयक आएगा सरकार के तरफ से वो भी ससमय आ जाए, ताकि हम लोग माननीय सदस्यों के बीच में उसको ससमय वितरित कर सकें और ससमय वितरित होने से वो सदन के अंदर में डिस्कशन में उनको बहुत ज़्यादा सुविधा होता है। इसी तरह से है कि बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर लंबित है, उसको भी करने के लिए माननीय सदस्यों का साधारणतः सुनने मिलता है कि प्रश्न का उत्तर सही नहीं है, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम लोगों ने उनको दिशा निर्देश दिए। इसी तरह से विधि व्यवस्था है, पेयजल का व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक का है, दूरसंचार का है, सारे चीज़ को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने उन लोगों से विचार विमर्श किया ताकि इस सत्र को एक सार्थक सत्र के रूप में हम लोग स्थापित कर सकें। ठीक है। और इस विषय का जो टास्क है वो उनको दे दिया गया कि भाई जो लंबित विषय है उसको आप अपना समीक्षा करके उन विषय को पूरा करके हम लोग पर भेज दें, ताकि विधानसभा के प्रति जो माननीय सदस्यों का जो उपेक्षा है, 3.5 करोड़ जनता का जो उपेक्षा है, इस उपेक्षा में हम लोग खरा उतर सकें। और ये 5 दिवसीय सत्र वर्किंग डेज, इसके डिटेल में जानकारी है कि नहीं आप लोगों को? बता दी। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि 1 अगस्त से झारखंड विधानसभा का 6वां सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, जो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आहूत किया गया है। 1 अगस्त को जो वैसे लोग जिनका शपथ या प्रतिज्ञान शेष रह गया है, ये एजेंडा में शामिल है और विधानसभा के सत्र में नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की
प्रमाणीकृत प्रतियां सभा पटल में रखी जाएंगी और शोक प्रकाश होगा। बजट सत्र के समाप्ति और अभी षष्ठम सत्र के प्रारंभ के बीच में वैसे लोग जो दिवंगत हो गए उन्हें शोक प्रकाश उनके प्रति दिया जाएगा। 2 और 3 अगस्त छुट्टी रहेगी। 4 अगस्त को फर्स्ट सप्लीमेंट्री 2025-26 का हाउस में ले किया जाएगा। ये तो अभी आया नहीं, जब आ जाएगा तब 5 अगस्त को प्रश्नकाल चलेगा और फर्स्ट सप्लीमेंट्री के ऊपर जनरल डिस्कशन होगा और उसे पारित किया जाएगा। 6 अगस्त को प्रश्नकाल है और स्टेट की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से अगर कोई बिल आए और दूसरे कोई ऑफिशियल बिजनेस हो तो इसका निष्पादन 6 अगस्त को होगा। 7 अगस्त को भी प्रश्नकाल के अतिरिक्त राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य और इसके बाद गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। ये षष्ठम सत्र के कुल 7 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने 1 तारीख से प्रारंभ होने वाले सत्र के संदर्भ में अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और ये तय किया गया था कि किस तरह सदन को सुचारू रूप से चलाने में विधानसभा की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह से सफलतापूर्वक चले, इसके लिए उन्होंने बैठक बुलाई थी जिसमें मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के अतिरिक्त कई विभाग के सचिव और अन्य विभाग जैसे ऊर्जा विभाग हो गया या फिर नगर निगम हो गया, उनके भी अधिकारी उपस्थित थे। लगभग अध्यक्ष जी ने विधानसभा की ओर से सत्र के संचालन के लिए 29 बिंदुओं पर सुझाव दिए। ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर के, बिजली